तो ये मेरा पहला व्लॉग है जिसमें मैं अपनी वॉइस से व्लॉग बना रहा हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। फिर पैसे आएंगे हमारे पास डॉलर में और हम फिर मोटिवेट तो बाद में देख के जाएगा, पर पैसे जाएंगे। देखो पैसे आएंगे, कैमरा ले लेंगे नया। फिर जैसे अभी जा रहे हैं सीढ़ी, तो फिर अगली बार कहीं बाहर जाएंगे घूमने, तो फिर आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें और हम और नए अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे। नए व्लॉग्स लेके आएंगे हम आपके लिए। और ये मेरी धर्मपत्नी है। पता नहीं इस वीडियो को आज पहली बार हमारे पति देव जी व्लॉग कर रहे हैं, तो क्यों ना आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना साथ दें। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे शिरडी साईं बाबा के धाम पे। अब हमें सिर्फ अपना लगेज कलेक्ट करना था और हमने अपने होटल्स पहले से ही बुक किए हुए थे, तो हमें टैक्सी बुक करके वहां तक पहुंचना था। लेफ्ट कर चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट से। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे। अभी हम लोग हैं अपने रूम में। गाइस लंच के बाद में हम लोग 3:30 के आसपास लेफ्ट कर गए थे शिरडी से शनि धाम के लिए, जो कि है सिग्नापुर में, और इसकी दूरी शिरडी से 75 किलोमीटर्स की है। पहुंच चुके हैं हम लोग और हम लोग जा रहे हैं अभी शनिदेव मंदिर। और अभी आरती चल रही है, जैसे कि आप सुन भी पा रहे हो वीडियो में। शनिदेव जी के दर्शन के बाद में शनिदेव के मंदिर में ही यहाँ पे नवग्रहों के भी दर्शन करने जरूरी होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी दर्शन करने पहुँचे। आज का दिन हुआ एंड और अब मिलते हैं हम कल सुबह। ऐसे बोलो हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस बोल दो, हेलो। तो आज का डिनर विनर हो गया है डन। अब मिलते हैं कल सुबह। वी आर फुल। अब सोने का टाइम हो गया क्योंकि टाइम हो चुका है काफी लेट। शनि सिग्नापुर से निकलते हुए हम लोग रास्ते से ही कर लिया था और उसके बाद हम डायरेक्ट रूम पे ही आ गए। 11:51 राइट नाउ। गाइस ये है हमारा नेक्स्ट डे इन शिरडी। तो हम लोगों ने अपना होटल शिरडी में ही बुक किया हुआ था, तो रात को हम शनि सिग्नापुर से वापस अपने होटल शिरडी में ही आ गए थे। और अब हम सब लोग सुबह जल्दी उठ के 6 बजे के आसपास अब जा रहे हैं रेडी होके साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो वहाँ पे फोन वोन कुछ भी अलाउड नहीं है, तो हम लोग पर्स और फोन अपना रूम में ही रख के जाएंगे। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा लाइव दर्शन करा देती हूँ इधर। एक सेकेंड। ये पालकी गार्डन है, यहाँ पे ये पालकी दिखाई गई है। वैसे दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये एंट्री है।
लेट अस हैव थोड़ा सा ब्रेकफास्ट नाउ। अब हम चेक इन बाहर निकले हैं। जो हमारे साथ में अभी योगेश भाई है अपने यहाँ से महाराष्ट्र से, जिनके साथ में हम कल पता नहीं कहाँ घूमे थे। कहाँ घूमे थे योगेश भाई? शनि सिंगापुर। नहीं अच्छा नहीं ऐसा नहीं। ऐसे नहीं। ये कहाँ से उठाया आपने? नहीं रहने दो मतलब इसमें। देखो ये बहुत सारे हाथी भी खड़े हैं यहाँ पे भाई साहब। तो कितनी दूरी सब कुछ बताओ, हमको नहीं लेना। तो ये जो शिरडी साई से शनि सिंगनापुर 75 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। तो आप जिनको जो भी आप यहाँ आना चाहो तो आप बता देना, हम इनका नंबर मेंशन कर देंगे अपने भाई का, योगेश भाई का, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि ये आपको पूरा रूट बता देंगे कहाँ से कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ बढ़िया जगह। स्टोरी भी बताएंगे कि भाई साईं बाबा कैसे आए थे, साईं बाबा ने क्या क्या करा। मेरे पीछे है ना नेहा बैठी है, ये सोच रही मैं क्या क्या बोल लूँगा अब है ना। पहला व्लॉग है ना नेहा मेरे। हाँ। और ये मेरे वो साड़ा हिल्ली बैठी है पीछे में। ये लक्षा जी बैठी हैं जो थोड़े दिन के बाद में इलेक्शन में खड़ी होंगी, एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगी। और ये बीच में है गुडली जी। साथ मिलेगा तो हम देश का विकास। ये देखो साईं बाबा साईं बाबा की प्रतिमा बहुत बड़ी, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो बाकी महाराष्ट्र में घूमने का, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं और उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी हम पेट्रोल डलवाने आए हैं यहाँ पे, डीजल। बैक साइड दिखाओ। बैक साइड कैसे होगा नया ये? बैक साइड ऐसे तो नहीं होता, रोक के ही होगा। तो बैक साइड करते ही नहीं है, सामने से दिखा देते हैं। आप लोगों को ब्लॉक करना नहीं आता, वरना बैक करने से बढ़ता नहीं। शीशा नीचे केडी जी। हाँ जी। एक बार वो मम्मी का बैग में ना वो दुपट्टे हुए, वो ले लो। सोना है क्या आपको? अरे धूप आ रही है बहुत तेज, मैं काली हो जाऊंगी। आपका बेटा काला हो जाएगा, मैं काली नहीं हो जाऊंगी। थोड़ा कुछ क्या करवाना है आपको, क्या हो लियो तो फिर पीछे है गाड़ी में, रास्ते में नहीं मिलेगा वो। अरे पीछे तो है, पीछे से निकाल के लाओ। पीछे मतलब कि पिछली गाड़ी में मम्मी के पास है। मैं नहीं कह रहा अमित को कुछ भी, आप ही जाओ। तो ये भाई साहब गाड़ी पेट्रोल डीजल डलवाएंगे अभी। तो अभी की बात करो कि हम कहाँ जा रहे हो, कितना समय? अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ज्योतिर्लिंग देखने और वहाँ पे दर्शन करने, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। वो रास्ते में भी दिखाएंगे हम क्या क्या मिलेगा हमें। कटिंग वीडियो। हाँ। और ये देखो मक्कू की कैप का है, कैप। और शाम की हमारी फ्लाइट है औरंगाबाद से सीधा दिल्ली के लिए। कल तो बाकी बहुत अच्छा हमारा दिन रहा भाई। कल हम सुबह निकले, फिर उसके बाद में सीधा दिल्ली फ्लाइट से फिर सीधा हम यहाँ से फिर हमें योगेश भाई मिल गए थे। फिर उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं एक बार नया तुम दूध पिलाओ। तो आप यहाँ घूमे, आपको कैसा क्या कुछ लगा? देखो ये अच्छा लगा। हम तो आते रहते हैं बाबा के दरबार में, जब मन करता है, जब बाबा बुलाते हैं हम तो तैयार रहते हैं यहाँ आने के लिए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस बार मैंने अपनी मम्मी को, अपने वाइफ को, मामा को, रिश्तेदार को, दोनों सिस्टर को, बेटी को, भांजे को, सबको दर्शन जो इनके हुए। हाँ। तो बड़े सौभाग्य की मेरे माध्यम से बाबा ने बुलाया। नहीं, मेरा कोई माध्यम नहीं है जी, बुलाने वाला तो वो ही है। अच्छा, माध्यम कुछ नहीं है। और क्या हाल है योगेश? छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फ्रूट ब्रेक। हेलो गाइस, अमरूद लिया सी हमने उराते, 1-2 अमरूद खा लो, कटवाया सी सिंधा नमक के साथ लिया सी। तो अब हम पहुंचे हैं छत्रपति संभाजी जो है उनका जो नगर है, उनके नगर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचे हैं।
नाम औरंगाबाद था। पहले अभी नाम औरंगाबाद पहले नाम था औरंगाबाद, और अभी क्या है? अभी बदल के छत्रपति संभाजी नगर रख दिया मोदी सरकार ने मोदी सरकार। नाम है बीजेपी औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर छत्रपति संभाजी रख दिया है, जो कि नाम ये था पुराना, यही होना चाहिए था। नहीं, तो ये औरंगाबाद उन्होंने बिठाया था, लेकिन पूरा उन्होंने बर्बादी कर दी थी। अच्छा, नहीं नाम औरंगाबाद नहीं होना चाहिए था ना इनका, हाँ, छत्रपति संभाजी होना चाहिए था ना। छत्रपति संभाजी। हाँ, तो यही तो बोला है मैंने, अच्छा, यही बोला यही बोला कि मैं नाम तो यही होना चाहिए था ना उनका। हाँ, नाम यही होना यही बोला मैंने। औरंगजेब भी कबर भी गया। हाँ, अच्छा, औरंगजेब यही मरे हैं, यही मारा था। यही मरा है, अपने आप ही मरा है। अच्छा, महाराष्ट्र में लड़ने आया था, संभाजी को तो जैसे उन्होंने पकड़ लिया था ना, पकड़ लिया था संभाजी महाराज को, उन्होंने पकड़ लिया था। बाद में उनको 40 दिन पकड़ के रखा। पकड़ा तो क्या था, वो तो जैसे उनकी धोखा दे दिया था, धोखा दे दिया था उनके साले ने, उनको धोखा हाँ, दिया। उनके साले ने दिया। समृद्धि एक्सप्रेस वे पे थे हम, जब ये टोल नाका आ गया है। समृद्धि एक्सप्रेस वे, श्रीमान बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस वे। अच्छा अच्छा, बोल दो, श्रीमान बाला साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेस वे। समृद्धि एक्सप्रेस वे पे थे हम, जिसपे जो गाड़ी की लिमिट है अपने चलाने की 120 है। नहीं, मिनिमम लिमिट 120 है, उसके आगे मिनिमम 120 से शुरुआत है, मतलब उससे आगे आप 160, 180, 200 जो भगाना चाहे। ये तो आप गलत मैसेज दे रहे हैं। ओवरटेकिंग लेकिन में आप भगा भी सकते हो, हाँ, लेकिन भगानी नहीं है। भगानी नहीं है, क्योंकि भाई ओवर स्पीड होती गलत चीज़ है। स्पीड होती है। हाँ, उससे जान और माल को खतरा रहता है। कंक्रीट रोड है पूरी। तो आज लेकिन हो गया सिक्का। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल घृष्णेश्वर जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे? घृष्णेश्वर जाएंगे। घृष्णेश्वर, फिर उसके बाद में घृष्णेश्वर के बाद हम जाएंगे एलोरा केव्स। अच्छा, एलोरा केव्स गुफा। एलोरा केव्स गुफा, हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपको दोनों तीनों गुफा दिखा देंगे, हाँ जी, जो जितनी है। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में हम जाएंगे भद्रा मारुति। भद्रा मारुति। अगर भीड़ ठीक ठाक रही तो हम अच्छा 100% भद्रा मारुति जाएंगे। ओके। आज हनुमान जयंती है। आज हनुमान जी जयंती है। वहाँ तो पे हनुमान जी के मंदिर वहाँ पे चलेंगे वहाँ पे। चलेंगे। हनुमान जी है ना वहाँ लेटे हुए हैं शायद, है ना, भद्रा मारुति में ना। मैं क्या कह लेटे रहा हुए मारुति है हूँ, है ना। 20-22 फुट के लेटे हुए मारुति है हनुमान जी। वहाँ की कहानी बताओ ना, क्या कहानी है वहाँ की? एक्चुअल जो मुझे पता है, हाँ जी, वो ऐसा हिसाब है उसका कि हनुमान जी जब संजीवनी लाने वो पर्वत को लाने गए थे, संजीवनी लाने गए, तो संजीवनी जाते टाइम वहाँ वो जो भद्रा राजा था वो वहाँ भजन गा रहा था। अच्छा। तो हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने नीचे वो भजन सुनी और हनुमान जी नीचे उतरे और वो भजन सुनते सुनते सो गए। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी की सोई हुई मूर्ति यहीं पे है। हाँ जी, सो गए मतलब एक ये देखिए सर, विश्राम हो गया। यहाँ का नज़ारा कितना शानदार नज़ारा है ना। यहाँ देखो, ये नारियल के पेड़ है ना, ये तो वहीं सो गए थे फिर, है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए सो गए, तो फिर वहाँ उनकी मान्यता हो गई, स्थापना हो गई। भद्रा राजा राम जी का भक्त था। अच्छा अच्छा। तो राम गुण गा रहा था, तो श्री राम जी के गुण गाते गाते हनुमान जी भी उससे प्रसन्न हो गए और वही उन्होंने We just had only lunch. थोड़ा सा ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। मैं बैग मेरे पास में है, जैसे मैं थोड़े बहुत एसेंशियल मतलब बेबी से रिलेटेड और कुछ चीज़ें मेरी और कुछ चीज़ें इनकी भी कैरी कर रही हूँ साथ साथ में। तो बस यही सब है मेरे बैग में अभी फ़िलहाल। एंड और सब लोग आ रहे हैं पीछे, मैं सबसे आगे हूँ। चलो आपको अपडेट देती रहूँगी साथ साथ में। ओके, ये मंदिर है
Let me show you. गाइस यहाँ पे कृष्णेश्वर मंदिर में भी फ़ोन और कैमरास मंदिर में अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों ने अपने फ़ोन्स और कैमरास सब कुछ बाहर ही डिपॉजिट करा दिए थे। तो मैंने सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक की थी आप लोगों को दिखाने के लिए। मंदिर के दर्शन हो चुके। अच्छा चिड़ियाघर में जा रहा हूँ, फील ऐसे आ रही है चिड़ियाघर में जा रहे हो। तो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं जो हमारे टॉपिक आया करते थे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मणिज़्म का जो भी टॉपिक आता था हमारी बुक्स स्कूल टाइम में। तो ये है अजंता एलोरा केव्स, ये लगी मेरे बैकग्राउंड में। एंट्रेंस लोग अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पे है ये टिकट काउंटर, यहाँ से हमें टिकट लेना होगा। ये एक टिकट देते हैं पर पर्सन, छोटे पर बड़े पर्सन, और फॉरेनर जो होते हैं उनके लिए 600 रुपये की। गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई पास नहीं है, ठीक है। कहाँ गए वो सारे? आ जाओ, ये टोकन मिलते हैं भाई साहब। क्या क्या बता रहे हैं आप लोग? देखो ये नहीं, देखो अजंता की गुफा है सामने, ये अजंता की नहीं पता 20 रुपए की। बताओ, बता दे, पानी की बोतल 20 रुपए की क्यों मिलती है? पानी की बोतल 6 रुपए की आती है, ठंडी होती है, उसके पैसे लगते हैं 14 रुपए, इसलिए वो 20 रुपए की हो जाती है। नींबू आप खाते रहे, और भी कुछ कारण हो सकता है। कुर्ली जी आप बताओ, पानी की बोतल 20 की क्यों मिलती है? क्योंकि वो ऑलरेडी बिस्लेरी है। बिस्लेरी है ना? ना, हम बिस्लरी का प्रचार प्रसारक नहीं कर रहे। कंपनी को बोलो 8 करोड़ रुपए ईयरली लेंगे, हम प्रचार करेंगे। एनुअल दिखाना जी एक घूट अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा लेंगे बिस्लेरी। हम कर लेते हैं लॉगिन। चलो जी, हम यहाँ पे आ गए हैं अजंता एलोरा की गुफा। देखो ये जो पीछे दिख रहा है ये गुफा है। और ये हमने टिकट ली है सफारी, इसका कॉस्ट एक का 30 रुपये पर हेड है। गाइस जैसे कि हमने दिखाया कि हमने इस सफारी के लिए टिकट लिया था और अब हम लोग जा रहे हैं केव्स 30 से लेके 34 नंबर की केव्स तक। यहाँ पे सफारी कुछ लिमिटेड केव्स के लिए ही है और बाकी में आपको पैदल ही विजिट करना पड़ेगा। सुनो क्या पॉइंट है ये बता दो। 32 पॉइंट है, जिसमें क्या क्या है? कैलाश पर्वत बता रहे हो, मिनी कैलाश 16 नंबर में, यहाँ से आप गाड़ी में बैठे ना, हाँ। सामने कैलाश है। अच्छा यहाँ पे क्या क्या है अपना? जैन गुफा है, जैन गुफा, और दूसरा 29 वाटरफॉल वाला। अच्छा चलो जैन गुफा है, आ जाओ। यहाँ पे जैन गुफा है भाई। प्लान पे अभी हम जैन गुफा देखने जा रहे हैं। तो मक्को हमारे हाथ में है, जो कि धूप बिल्कुल सर पे हो रखी है। पीक देखो घूमने को और भी है, साइड भी है देखो। गुफा क्रमांक ये लिख रखा है, गुफा क्रमांक 30, केव नंबर 30 है भैया। यहाँ पे जो केव है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो जिसकी अभी ये देखो ये केव है, ये वाली जो केव है ये 30 नंबर ए है, 30A, 30 और 30A। ये जो केव है ये 31 है, ये वाली, ये जिसमें मैं जा रहा हूँ भाई, ये केव नंबर 32 है। बाकी नाम की गुफा है, अंदर से सब कुछ खुला हुआ है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी बना दिया ना इसको।
वेकेशन प्लान एलोरा केव्स। इस जगह का नाम एलोरा है। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है वैसे डिटेल में, मेन गेट पे भी सारी चीज़ें लगी हुई है। इधर ये बताया हुआ है दनखाबी केव, पशवांत केव, मतलब ये पूरा अगर आप घूमोगे ना पूरे 2 से 3 दिन तो लग जाने वाले हैं। पैदल आप घूमोगे। वी नीड टू गो नीचे आपको एक गाड़ी मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी जहाँ पे हम लोगों को छोड़ा गया था। और वही एक पॉइंट है जहाँ से हमारे को दोबारा से रिक्शा मिलेगी। हम लोग बैठ चुके हैं अपनी रिक्शा में। अब हम लोग शायद से केव नंबर 23 की साइड जा रहे हैं और ज़्यादा टाइम ना होने के कारण हम लोगों ने सिर्फ 2 या 3 केव्स ही देखी हैं और फिर सफारी से ही हम लोग वापस वहीं पे आ गए थे जहाँ से हमने अपना विजिटिंग शुरू करी थी। पैर चप सबके कर रहे हैं। ना जाओ। कितनी अच्छी वीडियो आ रही है, देखो कितनी अच्छी वीडियो आ रही है। तो भाई साहब सबके पैर दुखने लग गए। सारी केव्स देखने की हिम्मत और एनर्जी किसी में नहीं है। भैया समोसे निकाल के ला रहे हैं। समोसे का लालच भाई। ये है अमित राम के समोसे। एक समोसा कितने का है? 70 रुपए का। तो कमेंट बॉक्स में बताइए समोसा कितने रुपए का होगा। बताओ। समोसे के लालच तो इतनी देर से दे रहे हो आप हमें। समोसे खाएंगे समोसे और समोसे का ओहो पैकेट फ्रंट पैकेट। ये रहा समोसा और ये रही छोटी सी कोक। ये प्रसाद मिला हमें, रिफ्रेशमेंट दे रही है भैया। अच्छा चटनी अलग से पैसे हैं? चटनी अलग से। ओ ये समोसा चटनी ये थी। कुफाओ की ओर पेटू की ओर। चाय पानी लीजिए। अगर वो अपने घर में 10 दिन रुके अंदर मुंडी करके जाओ बोलते, आने वाले को बाहर मुंडी करके बुलाते हैं, ये जाने वाले को अंदर मुंडी करके बाय बाय करते आप लोग जा सकते हैं। आइए। अच्छा ये वेलकम करने के लिए दोनों है, ये वाला ये क्रिस्टल वाला कितने का? सेम प्राइस। कितने, ये क्या बोलते हैं इसको? ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल ट्री। ये वॉस्कोट है एमिथिस्ट। कितने का ये? इधर आता है स्टोन। चलो यहाँ से ले लेते एग्जिट। ओके ये टोकन अपने पास ही रखना वरना निकलने में दिक्कत होगी। इधर निकलने नहीं देंगे। चलिए रख दिया। This is how we need to push it। चलो अब हम एग्जिट मिल गई। अभी हमारी गाड़ी है ना वेट कर रही है और अब हम यहाँ से सीधा औरंगाबाद जो एयरपोर्ट निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट हमारी 6:55 की फ्लाइट है। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग आगे वहीं पे ब्रेक लेंगे और फ्लाइट को लेंगे क्योंकि अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। और पहली बार इन्होंने व्लॉग और ये जो व्लॉग आज करा है मैंने वो थोड़ा ऐसा ही करा है ना, मेरे को करना आता है तो आप मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं आगे कुछ सीखूं। आप मेरे को सिखाओ, कुछ बताओ, कमेंट करो, बताओ कैसे क्या कुछ करना होता है आने की। हाँ मैं थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा मेरे को पसंद है और जो भी मेरे को जानकारी आप बताओगे वो मैं दूंगा आपको। वी आर पुटिंग अवर ऑल एफर्ट्स कि हम बहुत अच्छा सा एक व्लॉग बना लें आप लोगों के लिए जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और बाकी सब कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है। तो लेट अस नो इन कमेंट्स बॉक्स के हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है। कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं अब एयरपोर्ट पे।
चेकिंग हो गया डन, बोर्डिंग पास भी मिल गए हैं, सारे बोर्डिंग पास भाई के पास में हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर पे। फ़्लाइट हमारी थोड़ी सी डिले बता रहे हैं, पता नहीं कितने बजे या कितनी देर के लिए डिले, कुछ आइडिया नहीं है। चलो देखते हैं, लॉन्च वगैरह में जाते हैं, क्या करते हैं। बेटी मेरी बैठते हैं। चलो भाई ये क्या नाम है, कॉफ़ी पी रहे हैं हम एयरपोर्ट पे। तो ये कॉफ़ी तो है महंगी, 200 रुपये की है क्या, और ये चीनी में थी नहीं, तो मैंने तो भाई 5 पैकेट डाले इसमें, तब असर हुआ है। यहाँ 6:55 की टाइमिंग में 8:30 हो चुके हैं। ये फ्लाइट है, फ्लाइट तो अभी हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं, पर बाकी कितना टाइम लगेगा ये बताएंगे। वैसे भी ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, तो थोड़ा लेट है, पर क्या करें। कंपटीशन हो रहा है दोनों में कि कौन किस साइड बैठेगा। तो ये बोली मैं खिड़की की साइड बैठूंगी, तो मैं बैठ जा, फिर कौन सी बड़ी बात है। मैडम कल बना ना घर पहुँच जाते घर पहुँच के पिरौंठी खाएंगे। पिरौंठी पिरौंठी खाएंगे। अब क्या खाओगे? मिट्टी तेल भर रखी है यार उसी मिट्टी तेल से चल रही है। और हवाई जहाज में मिट्टी तेल भर रखा है, हमें वहाँ मिट्टी तेल की खुशबू आ रही लाइट बंद होएगी ना है। गुडली मिट्टी तेल के आगे ना। सेठ जी जेठालाल भाई साहब कहाँ जाओगे? मैडम देखना कैसे बैठे हैं। हमारी मैडम कोई दिक्कत नहीं ना। गाइस अभी हम जा रहे हैं बाहर, मतलब एग्जिट कर रहे हैं एरोप्लेन से। 11 बज चुके ऑलरेडी। बाय बाय। टर्मिनल 3 पे हम लोग आ चुके हैं। चलो गाइस हम निकल लेते हैं घर के लिए, हम लोग को यहीं पे कर लेते हैं एंड। ओके बाय बाय।